कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करती हूँ फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं आशा करती हूँ आप सब अपने घर पे अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब बेटा क्योंकि समय हमारे पास उतना ही रह गया है तो हमें साथ के साथ जल्दी से जल्दी कंसेप्ट भी क्लियर करना है और जल्दी से जल्दी हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, जो सब कुछ हम करा देंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कंसेप्ट क्लियर की बात करूं तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आई हूं, लर्निंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप एक टीचर बनने वाले हो। ठीक है, अब आपको वो वर्ड भूलना है। पता है कौन सा वर्ड भूलना है? आपको भूलना है ये वाला वर्ड, टीचिंग। हमेशा क्या होता है बेटा कि हम कहते हैं हम टीचर हैं और हम क्या कर रहे हैं? टीच कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हम ये करा रहे हैं, मैंने ये करा दिया क्लास में। हम जो हैं सेल्फ सेंटर्ड होके बात करते हैं क्लासरूम की। मैं पढ़ा रही हूँ, मैं टीचर हूँ, तो मैं यहाँ पे मैं ये बात करके ये शो कर रही हूँ कि क्लासरूम में मैं सेंटर पॉइंट हूँ, यानी मैं फोकस पॉइंट हूँ। गलत। जब तक ये थिंकिंग रहने वाली है ना तब तक सीटेट पास नहीं होने का, ये बता दूं। क्योंकि जिस दिन आपने सोच लिया कि सेंटर पॉइंट आप हो ही नहीं, सेंटर पॉइंट बच्चे हैं। आप सिर्फ कौन हो? आप टीचर भी नहीं हो, आप हो लीडर, आप हो हेल्पर, आप हो प्रोवाइडर। ठीक है, आप वहां की सिचुएशन ऐसी कर रहे हो, आप लर्निंग को सक्सेसफुल बनाने में एक हेल्पर हो। जिस दिन आपने ये समझ लिया, मैं से हट के आप बच्चों पे चले गए, उस दिन आप में टीचर वाला एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा और उस दिन सीटेट पास हो जाएगा। उस दिन समझ लो चाइल्ड साइकोलॉजी पूरी आ गई दिमाग में। क्योंकि अब मैंने आपको आते ही कहा कि बेटा ये वाला एक वर्ड भूलना पड़ेगा, टीचिंग। यानी क्या मैं ये कह रही हूँ कि पढ़ाना भूलना पड़ेगा? नहीं। अब हम पढ़ाने तक ही सीमित नहीं है कि मैंने एक टॉपिक पढ़ा दिया, जैसे मैं आपको पढ़ा के जा रही हूँ। अगर मुझे सिर्फ पढ़ाना होता, डिफरेंस समझना, मुझे सिर्फ पढ़ाना होता, मैं नाम बताती, सबके मीनिंग बताती, समझाती और चल देती। लेकिन मेरा मकसद है आपको सिखाना, सिर्फ पढ़ाना मकसद नहीं है, लेक्चर देना मतलब नहीं है मेरा मतलब है आपको सिखाना। जब आप कमेंट करते हो, आप कोई क्वेरी पूछते हो तो आंसर देते हैं ना, या फिर उसको नेक्स्ट वीडियो के तहत समझाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद है लर्निंग। आपने कितना सीखा, जितना आपने सीखा उतनी में सक्सेसफुल, उतना एक टीचर सक्सेसफुल होता है जितना बच्चे ने सीखा। और टीचर का क्या कोशिश है कि 100% लर्निंग हो। ठीक है, 10 तरीके के बच्चे बैठे हैं, उसमें कोई गिफ्टेड भी होगा, कोई मेंटली रिटार्डेड भी होगा। सबको अलग अलग तरीके से समझाना है और समझाना भी वही कंसेप्ट है, उनके लेवल के अकॉर्डिंग समझाना है, दिमाग में बिठाना है, लर्निंग करानी है। टीचिंग कहाँ तक कन्फाइंड है? टीचिंग कन्फाइंड है जो भी बच्चे बैठे हैं 10, मुझे मतलब नहीं है उनका लेवल क्या है, उनका क्या है, मुझे सिर्फ अपना बताना है और चलते बनना है। ये टीचिंग है जो पहले यूज की जाती थी, पहले के टीचर्स यूज करते थे, पहले परंपरा थी। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब फोकस किया जाता है लर्निंग पे, लर्निंग यानी सीखने पे, कि सामने वाले बच्चे ने कितना सीखा, तब आप सक्सेसफुल हो, तब आप टीचर हो। ठीक है, इसलिए सीटेट में जो भी ऑप्शन मार्क करोगे ना तो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से करना, बच्चे को सेंटर रख के। ये एक मूल मंत्र दे रही हूँ, अगर आपने जहाँ टीचर को सेंटर में रख दिया वहां डगमगा जाओगे। ठीक है, ये जब मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी तब भी बताऊंगी। अभी आते हैं लर्निंग, कि मैम आप लर्निंग कह रहे हो, लर्निंग क्या है? देखो, लर्निंग का मतलब है परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, यानी आपने जो बच्चे को सिखा दिया। लर्निंग इज नॉट कन्फाइंड टू अ क्लासरूम लर्निंग। सिर्फ क्लासरूम में बच्चा सीख रहा है जी नहीं, वो कन्फाइंड नहीं है। आपने बच्चे को मैथ्स के फॉर्मूला सिखा दिए, आपने उसे जमा घटा गुणा भाग सिखा दिया, दैट इज नॉट लर्निंग। वो भी लर्निंग है, लेकिन लर्निंग इज नॉट कन्फाइंड टू दैट, वहीं तक बंधी हुई नहीं है लर्निंग। ठीक है, लर्निंग है बाहर। इवन प्लेग्राउंड में भी बच्चा 4 नई बातें सीख रहा होगा ना। क्या क्या सीखता है वहां पे? एक दूसरे की हेल्प करना सीखता है और एज अ टीम खेलना सीखता है। तो क्या वो उसकी लर्निंग नहीं है? क्या वो उसका डेवलपमेंट नहीं है? क्या वहां पे उसका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो रहा? अगर उसकी टीम जीत रही है तो वो खुश है, उसकी टीम हार रही है तो वो दुखी है। ठीक है, क्या वो मॉरल डेवलपमेंट नहीं हो रहा? अपने दोस्तों की हेल्प कर रहा है तो मॉरल डेवलपमेंट नहीं हो रहा? उसका हो रहा है ना, वो लर्निंग है, बच्चे के ऑल राउंड पर्सनैलिटी में कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, यानी पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दो कि लर्निंग सिर्फ क्लासरूम में होने वाली है। जी नहीं, लर्निंग कहीं भी हो सकती है। एक छोटा सा बच्चा है ना, 0 साल का,
जो भी पैदा हुआ है, मैं कह रही हूँ 14 दिन में वो भी लर्निंग कर रहा है, ठीक है। हर अगले दिन वो लर्निंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक छोटी छोटी बेसिक चीजें सीख रहा है, बेसिक टेंडेंसीज, बेसिक इंस्टिंक्ट्स बोलते हैं जिन्हें हम, बेसिक चीजें सीख रहा है, चूसना, निगलना, ये बेसिक चीजें। तो क्या उसकी लर्निंग नहीं है? उसने सीखी नहीं। कुछ भी बच्चा सीख रहा है वो लर्निंग है। अपने माइंड को थोड़ा सा ब्रॉड कर लो, क्लासरूम में, क्लासरूम के बाहर, दोस्तों से, कहीं से भी देख के, सुन के, बार बार प्रैक्टिस करके कुछ भी सीख रहा है, दैट इज लर्निंग, ठीक है। यानी वो क्या है? वो चेंजेस परमानेंट हैं जो उसके बिहेवियर में आ रहे हैं, ठीक है। आप मेरी वीडियोस देखते हो, आप मुझसे ज्यादा अच्छा मुझे जज कर सकते हो कि मेरी नेचर क्या है ना, कि मैं किस तरीके से बोलती हूँ या क्या करती हूँ। यानी कि वो जो है, जिस तरीके से मैं बोलती हूँ, जो मेरे एक्सप्रेशंस आते हैं, जो मेरे हाथ वाथ हिलते हैं, वो 90% हर वीडियो में सेम होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो मेरा बिहेवियर है, वो परमानेंट चेंज इन माई बिहेवियर है। ये यानी मैंने सीखा हुआ है, ये मेरी लर्निंग है कि नहीं? यानी जो भी चेंजेस है, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। अगर आज आपने बच्चे को ईमानदार होना सिखाना है, बाय स्टोरी टेलिंग आप बच्चे को ईमानदारी सिखाते हो, तो वो उसके बिहेवियर में आ जाए, तब वो लर्निंग है। ये नहीं आपने सुनाया, उसने इसका आंसर सुना, इसने से निकाल दिया, जी लर्निंग खत्म। जो भी चेंजेस परमानेंटली उसके बिहेवियर में आ रहे हैं, उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। पहले वो ऐसा नहीं करता था, वो ऐसा कर रहा है, सीधी सी बात। पहले उसे चम्मच पकड़ के खाना नहीं आता था, अब आ गया तो उसने सीख लिया, ठीक है। पहले उसे मम्मी बोलना नहीं आता था, अब आ गया, उसने सीख लिया, उसकी लर्निंग है। समझ आ रही है बात? छोटी से छोटी चीज, पहले उसे पेंसिल पकड़नी नहीं आती थी, अब उसने सीख ली। पहले उसका कलर करता था तो बाहर जाता था पिक्चर से, अब नहीं जाता, उसकी लर्निंग है, उसने सीख लिया। आपको मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रही हूँ बेटा, लर्निंग बच्चे कन्फाइंड करके चलते हैं, लर्निंग दिमाग में आएगा क्लासरूम, क्योंकि हम टीचर हैं। छोड़ दो ये भावना, छोड़ दो, ठीक है। जिस दिन आप बच्चे को फोकस पॉइंट में रखोगे ना, उस दिन आप रियल टीचर हो, और उस दिन टीचिंग एटीट्यूड अपने आप में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। यानी परमानेंट चेंज इन बिहेवियर कैसे होता है, कैसे हो सकता है? मैंने आपको बोला, वो करके सीख रहा है, वो किसी को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है किसी चीज की, ठीक है। जैसे ड्राइंग है, उसमें से कलर बार बार बाहर चला जाता है, वो उसकी बार बार प्रैक्टिस कर रहा है कि मेरा कलर बाहर ना आ जाए। उसने आपको एक काम करते देखा और वो आपकी ही मान लो नकल करता है, वो क्लास में बच्चों को कहता है मैं आपको पढ़ाऊंगा टीचर की तरह। लर्निंग, उसने ये चीज सीखी। कैसे सीखी? आपको ऑब्जर्व करके। लिखना सीखता है, कलर सीख रहा है, कैसे सीख रहा है? प्रैक्टिस करके। एक्सपीरियंस से क्या सीख रहा है? मान लो उसने सीखा कि ये खिलौना है झूमर वाला, ये घूमता है, उसकी तोड़ फोड़ करी क्योंकि वो क्यूरियस है। अब उसकी तोड़ फोड़ कर दी तो उसने क्या देखा कि अरे इसके अंदर से तो ये सिपियां निकली और तो कुछ मुझे मिला नहीं माल पानी, ठीक है। तो कैसे सीखा? उसने अपने एक्सपीरियंस से सीखा। ट्रेनिंग, कई बार हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, ये तो एक बहुत ही यूजुअल तरीका है। जैसे हम बच्चों को अ बनाना भी सिखाते हैं तो कह देते हैं बेटा 5 बार बनाना है, ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो बनाता है, ठीक है। यानी कोई भी ऐसी चीज जिससे बच्चे का बिहेवियर बदले, आपने उसे ट्रेनिंग दे दी, बेटा ये 2 सिचुएशन है, अब इसमें तेरे को कैसे रिएक्ट करना है, और आपने उसे कंसेप्ट बताया ईमानदारी का, ठीक है। अब आप देखते हो, आपने उसको ट्रेनिंग दी ना कि आप बेटा ईमानदार हो तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, ठीक है। जिससे भी उसका बिहेवियर परमानेंटली चेंज हो रहा है, परमानेंट चेंज आ रहा है उसके बिहेवियर में, यानी उसने सीख ली वो बात, सीधी सी बात, ठीक। सिर्फ हमने टीच नहीं करी, उसने सीख ली। चाहे उसने खुद सीखी, चाहे दोस्तों के साथ रह के सीखी, चाहे खेल के मैदान में सीखी, चाहे स्कूल क्लासरूम में सीखी, चाहे स्कूल में कुछ नया सीखा। हो सकता है प्रिंसिपल सर या मैम को देख के उसने कुछ सीखा हो, उनका वे ऑफ टॉकिंग बच्चे ने कॉपी किया हो, उनके एटीट्यूड्स, उनके कुछ प्रिंसिपल्स कि हाँ भाई मेरी प्रिंसिपल मैम हमेशा ऑनेस्ट बोलती हैं, या फिर बच्चे करके बोलती हैं, वो भी एक्टिंग करता है बोलने की। जैसे मैं बोलती हूँ बच्चा करके तो मुझे 1-2 कमेंट आ जाते हैं कि मैम हम उम्र है हम आपके, थोड़ी बहुत तो बड़ी हुई बेटा मैं आपसे, ठीक है। और बहुत बच्चे पढ़ाए हैं मैंने तो मैं बेटा ही बोलती हूँ। तो इसका मतलब कि बच्चा कैसे भी सीख रहे, साम दाम दंड भेद, ऑब्जर्व खुद करे, आप उसे ट्रेनिंग कराओ या फिर वो खुद एक्सपीरियंस करे, प्रैक्टिस करे, जैसे भी सीख रहा है जिससे उसके व्यवहार में परमानेंट चेंजेस आ रहे हैं, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, वो लर्निंग है, ठीक है। अब आते हैं लर्निंग किस किस चीज की हो सकती है। लर्निंग हो सकती है वैसे तो किसी भी चीज की हो सकती है, लेकिन देखो उसके साथ क्रिएटिव थिंकिंग की भी हो सकती है। टीचर ने आज बच्चे को होमवर्क दिया कि बेटा ये एप्पल दिया है, इसमें बिंदी चिपका के आपको करनी है। आप देखोगे एक दिन तो वो बिंदी चिपकाएगा, दूसरे दिन वो क्या करेगा, बिंदी से अलग आइडियाज भी आ जाएंगे उसके पास।
मम्मा ये आपके सूट पे स्टोन है, ये भी चिपका सकता हूँ मैं, ठीक है मम्मा ये भी कर सकते हैं। वो अगर टीचर ने उसको थंब प्रिंटिंग सिखाई है, वो सारी चीजें उठा के प्रिंट करेगा, बोतल का ढक्कन, अपना खिलौने का ढक्कन, सब कुछ उठा के प्रिंटिंग करने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि बच्चा क्रिएटिव है। जो क्रिएटिविटी आपकी मेरी नहीं है ना, वो उस छोटे से बच्चे की है। उसको अंडर एस्टिमेट मत करो, वो सोच सकता है जो आप और मैं नहीं सोच सकते, ठीक है, क्योंकि हम बंध गए रियलिटी में, ठीक है, कि यार रियल थोड़ी है ये, लेकिन उसको नहीं पता रियल क्या है नहीं है। उसकी क्रिएटिविटी 100 में से 100 है, ठीक है, बढ़िया क्रिएटिविटी है। तो अब वो क्रिएटिव थिंकिंग भी सीखता है, ठीक है, नई नई तरीके से चीजों को करना, ठीक। आप एक छोटे से बच्चे से नए नए तरीके सीख सकते हैं, ठीक। उसके बाद स्किल्स सीखता है वो, स्किल्स, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं कौन से स्किल्स डालना चाहती हूँ आप में, कौन से? टीचिंग स्किल्स, ठीक है। और जिसने भी पकड़ लिए उसकी लर्निंग हो गई, ठीक है, और जितनों ने पकड़ लिए उतने % मैंने लर्निंग करा दी, ठीक। यानी कि स्किल्स सीखता है। कैसे स्किल्स? क्या आप मोटर स्किल्स सीख रहे हो? मैं आपको ड्रॉ करना सिखा रही हूँ? नहीं, इंटेलेक्चुअल स्किल्स सीख रहे हो। नेक्स्ट टाइम जब आप क्लासरूम को फेस करोगे तो आपको डेफिनेटली मेरी बातें याद आएंगी। बहुत सारे केसेस बच्चे हम लोग फेस करते हैं क्लासरूम में, जब आप डिफरेंट तरीके के बच्चों से डील करोगे ये सारे पॉइंट्स याद आएंगे। अरे ये तो स्पेशल चाइल्ड है, नहीं नहीं नहीं, देख इसमें ऐसा हो रहा होगा, ठीक है, ये गिफ्टेड चाइल्ड है, यानी इसको थोड़ा सा होमवर्क और दो क्योंकि वरना उसमें आ जाएगा, ये दूसरों को भी तंग करेगा, एवरेज बच्चा परेशान हो जाएगा, इस तरीके से। समझ आ रही है आपको? यानी कि इन स्किल्स 2 तरीके की होती है, इंटेलेक्चुअल जो मैं अभी आप में डेवलप करना चाह रही हूँ, और एक होती है मोटर, ठीक है। जैसे हम मोटर स्किल्स होती हैं, जैसे कोई चीज़ ठीक करना, वो भी डेवलप होती हैं। जैसे एक बच्चे ने, मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उसकी पेंसिल है खुलने वाली, उसने उस पेंसिल को जोड़ना सीख लिया, उसने छोटी सी स्किल सीख ली, ठीक है। अब उसका वो फेवरेट खेल बन गया। वो क्या करेगा? बार बार तोड़ेगा, बार बार जोड़ेगा, बार बार तोड़ेगा, बार बार जोड़ेगा, देखो ये तो जुड़ जाती है, उसने स्किल सीखी। नहीं नहीं, यहाँ से छोटी सी चीज से लेकर के हर तरीके की स्किल होती है। ड्राइंग स्किल, आपका कुछ मोटर स्किल्स में आप कुछ जोड़ सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, आप किसी चीज को ठीक कर सकते हैं, स्कूटर को, किसी भी चीज को, ठीक है, वो आपकी स्किल्स है, आपके कौशल है। आप और मैं टीचिंग फील्ड से हैं तो हम टीचिंग स्किल्स की बात कर रहे हैं। कौन कौन से तरीके, कौन कौन से पैतरे हमें अपनाने चाहिए अपनी क्लासरूम में, ठीक है। लर्निंग, आपकी भी लर्निंग हो रही है। एटीट्यूड, मैंने बोला ना, सबसे पहले मैंने वर्ड बोल दिया था, एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। आप टीचिंग के रिगार्डिंग सीख रहे हो तो आप में टीचिंग एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आप इस चीज का आंसर कर पाओगे कि अगर 2 बच्चों में से कोई ऐसा कर रहा है तो वो किस श्रेणी में आएगा या उसको कैसे डील करना है, ठीक है। अब कोई जैसे कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है तो उसमें वो वाला एटीट्यूड डेवलप होगा कि उसको इस धारा के तहत कौन सी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, मैं उस पर क्या एक्शन लूंगा, ठीक है। यानी एटीट्यूड डेवलप करना। अब एक बच्चा कोई चीज सीख रहा है तो वो एटीट्यूड जब उसके बिहेवियर में चेंज हो गया, ठीक है, उसने आज ऑनेस्टी सीख ली तो वो उसके एटीट्यूड में भी तो झलकेगी, वो घर जाके 10 लोगों को भी सुधारेगा। ईमानदारी, ऑनेस्टी, ठीक है। यानी एटीट्यूड में, उसके बिहेवियर में वो चीज आ गई, चाल ढाल में भी वो चीज आ गई, साफ भाषा में कहूं तो। सेटिस्फेक्शन ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट्स, यानी लर्निंग क्या है? सेटिस्फेक्शन ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट्स डिपेंड्स ऑन लर्निंग। यानी कि ये बेटा कुछ ना चुनिंदा वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने, यानी इनमें से एग्जैक्टली टर्म उठा के वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। अब बेसिक इंस्टिंक्ट्स क्या होते हैं? बेसिक इंस्टिंक्ट्स होते हैं जो हमारी मूल चीजें होती हैं। जैसे कि छोटा सा बच्चा है, उसको खाना है, उसकी बेसिक इंस्टिंक्ट्स है, उसने सीख लिया कि उसे खाना है तो कैसे मांगना है, ठीक है। उसकी बेसिक इंस्टिंक्ट है कि उसको वॉशरूम जाना है, उसने सीख लिया उसे कैसे कहना है। तो लर्निंग ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट्स, अपनी बेसिक नीड्स के बारे में भी जब बच्चा सीख जाता है वो भी लर्निंग है। यानी इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं हम? नाउ चाइल्ड कैन डू व्हाट ही कांट डू अर्लियर। पहले जो बच्चा नहीं कर सकता था, अगर अब वो काम कर सकता है। जैसे मैंने आपको क्या कहा, पहले बच्चा चम्मच उठा के खाना नहीं खा सकता था, अब अगर वो खा सकता है तो वो उसकी लर्निंग है। पहले जो भी काम वो नहीं कर सकता था अब कर रहा है, मतलब उसकी लर्निंग हो गई। आपको लर्निंग के बारे में समझा दिया, लर्निंग का मीनिंग समझा दिया, ये कुछ इसकी बेसिक वर्ड्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। अब आती हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।